नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो जाता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल R.K. माथुर ने विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस अवसर पर थल सेना प्रमुख M.M. नरवणे भी उपस्थित थे। यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। यह ध्वज 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है और इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो लद्दाख आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? तो कोई वन सर्वेक्षण से रिलेटेड आप टॉपिक लिख रहे हैं तो वहाँ मेंस में आप इस फैक्ट को ऐड कर सकते हैं कि वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति की 267 नई प्रजातियों को जोड़ा है। इन 267 नई प्रजातियों में बीजीय पौधों की 119, कवक की 57, लाइकेन की 44, शैवाल की 21 और सूक्ष्म जीवों की 18, ब्रायोफाइट्स की 5 और फर्न एवं फर्न सहयोगी जो भी प्लांट्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो इसके टाइप्स होते हैं, ये यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो कितनी प्रकार की जो है यहाँ पे डिस्कवरी 2020 में जो वनस्पति की प्रजातियों को शामिल किया गया है 267। 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के मैक्सिमम किसान किस पर निर्भर हैं? पशुपालन पर। तो विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। इस दिवस पर पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। पहली बार यह दिवस हेनरिक जिमरमन ने 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में मनाया गया था। ठीक है, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, इस दिवस पर मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप इसको साइंस टेक वाले मेंस के आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं कि विश्व जो आपका साइंस टेक और टेक्निकल वाला जो मेंस का पेपर होता है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं कि भारत धीरे धीरे विश्व अंतरिक्ष में विकास की ओर प्रगति कर रहा है और इसीलिए भारत में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है जो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए जो खोज होती है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है? तो विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया है? नियमावली 2021 लागू की है, जिसके तहत विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इस विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क को बिजली क्षेत्र उपयोगिताओं की आसान पहुंच प्रदान करने की दिशा में ट्रांसमिशन प्रणाली योजना की
ओवरहॉलिंग मार्ग प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विद्युत नियमावली 2021 किस मंत्रालय ने लागू की है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्युत मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किस आयोग ने महिला उद्यमिता मंच ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो यहाँ पे आवेदन नीति आयोग ने क्या किया है? नीति आयोग की प्रमुख पहल द वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह अवार्ड पूरे भारत में असाधारण महिला परिवर्तन निर्माताओं की कहानियों को मान्यता देने और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए बनाया गया है, जो क्या है, एक प्रयास है महिलाओं की हेल्प करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है? तो ऐसा देश हो जाता है कनाडा। हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया ने की थी। ठीक है, तो हमारी जो जनजातीय कला और शिल्प है इसको बढ़ावा देने के लिए अभी ऐसा कौन सा देश है जो प्रयास कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम भी जिसने बनाई है? कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ? जब भी आपको सूर्य किरण नाम आप सुनते हैं आपको पता होना चाहिए ये किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच एक आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। अब यहाँ पे बात करते हैं 15वें संस्करण का यहाँ पे समापन किया गया। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच जो ये अभ्यास हुआ था, ठीक है, 14 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसे आयोजित किया गया था। यह अभ्यास आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था। ठीक है, क्यों इसे आयोजित किया गया था? आतंकवाद की कोई कंडीशंस बनती हैं या आपदा अचानक से आती है तो भारत नेपाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस अभ्यास को इसीलिए आयोजित किया गया था ताकि इन स्थितियों से बचाव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है श्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने हितधारकों को ये जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए एक गतिशील प्रणाली यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने एक ऐप पोर्टल बनाया है वेटलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें ये क्या करेंगे, सूचनाओं को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां अम्पारा संस्करण जो है वो अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और उसके साथ जो पड़ोसी देश हो जाता है श्रीलंका, तो 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की 4 अक्टूबर की क्लास होती है फिनिश। इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, पढ़ते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर की क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।